नमस्कार, स्वागत है आपका प्रखंड नवनीत में। ऐतिहासिक और धार्मिक जो हमारी आपको जानकारी पहुंचाने का एक उद्देश्य है कि हर धार्मिक चीज़ें भी आपसे जो जयपुर में जुड़ी हुई हैं वो भी आप तक पहुंचाए। इसी कड़ी में आज से करीबन 200 साल पुराना मंदिर लक्ष्मी नारायणपुरी में लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर जो करीबन 200 साल पुराना है। अंग्रेज़ों के वक्त का ये मंदिर किस प्रकार से जयपुर में बसा है और किस प्रकार से आज तक ये मंदिर अपने अस्तित्व में है और जयपुर के तमाम बड़े मंदिरों में इस मंदिर का नाम शुमार होता है। क्या इसकी कहानी है, किस प्रकार से इसका इतिहास है, आज हम जानते हैं। मुख्य जो यहाँ पर पुजारी महाराज जी हैं उनसे हम जानेंगे कि आखिर इसका क्या इतिहास रहा, कहाँ से इसकी जो बसावट हुई, कहाँ पर इसका जीवन शुरू हुआ। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। जय श्री नारायण। महाराज जी, मंदिर के बारे में कुछ ऐतिहासिक चीज़ जो कि 200 साल पहले किस प्रकार से ये मंदिर पनपा। हमारे अनंत विभूषित स्वामी रंगरामानुदास जी, यहाँ पर ये जंगल था, पूरा मिट्टी के टीले और रेगिस्तान था, वहाँ पर वो अपना भजन किया करते थे। तो भजन में वो हनुमान जी का इष्ट था, उनको तो हनुमान जी की सेवा करते थे। हनुमान जी की और सुदर्शन जी की उनका जो है सेवा करते हुए यहाँ पर, और स्वप्न में दृष्टांत हुआ एक रात को कि ये ना जो मुझे निकालो, मुझे निकालो। तो 22 हाथ नीचे से ये श्री विग्रह और महाराज जी को प्राप्त हुआ। उसके बाद में उस समय राजा राम सिंह जी का शासन था यहाँ पर जयपुर रियासत में, तो उन्होंने भी ले जाने का प्रयास किया, लेकिन किन्हीं कारणों से वो ले जा नहीं पाए और यहाँ पर लक्ष्मीनारायण भगवान तब से जो है प्रतिष्ठा करके और स्थापित किए गए हैं। अच्छा, उसी के साथ साथ में जो यहाँ की खासियत है, मैं सुनने में आया कि ये इकलौता पूरे हिंदुस्तान में मंदिर है जहाँ पर जो लक्ष्मी जी हैं वो गोद में बैठी हुई हैं। भारतवर्ष में ये अकेला मंदिर ऐसा है कि जहाँ पर भगवान कमल के पुष्प पर बैठे हुए हैं और अम्मा जी लक्ष्मी जी जो हैं वो उनकी गोद में बैठी हुई है, और एक हाथ से भगवान ने उनको पकड़े हुए हैं और एक हाथ से अम्मा जी भगवान को पकड़े हुए हैं, और एक हाथ में भगवान के चक्र है, एक हाथ में शंख है, और एक हाथ शरणागति की मुद्रा में है, जो भक्त को संदेश देते हैं कि आइए मेरे शरण में आ जाइए। अच्छा, और इस मंदिर के जो इतिहास के बारे में आप बता रहे हैं, काफ़ी पुराना प्रचलित मंदिर है। उसी के साथ साथ में जो इसके चमत्कार हैं वो भी जो लोग बताते हैं कि यहाँ पर जो मनोकामना मांगता है वो पूर्ण होती है। वो किस प्रकार से है? वो तो अपने भगवान के भक्त के आधार पर है। भक्त अपने आते हैं, कोई भी मनोकामना अगर उसकी होती है, अगर वो कोई भी अगर उसके लिए करता, हमारे मंदिर की मठ की तरफ से कोई भी वैसी वो नहीं होती है कि कोई चमत्कार हो। भगवान तो कृपा करते हैं। हमने भक्तों को यही संदेश देते हैं कि भगवान की कृपा की इच्छा करो, कृपा मांगो, तो भगवान की कृपा अपने पर बनी रहे, और भगवान की कृपा से ही सब भक्तों के कल्याण हो यहाँ पर होते हैं। अच्छा, इसी के साथ में मैं जानना चाहूँगा कि जो इसकी वेशभूषा है भगवान नारायण और लक्ष्मी जी की, इस वेशभूषा में भी कुछ अलग सा जादू है जो देखते ही मनमोहित कर रहा है। ये क्या खास है? ये तो यहाँ की भगवान की ही वो है चमक जो है। वस्त्र तो सब जगह पोशाक पहनाई जाती है, राजस्थानी पोशाक पहनाई जाती है, धोती दुपट्टा लहंगा ओढ़नी, लेकिन वो तो भक्त का के द्वारा, हम लोगों के द्वारा पुजारी है, अर्चक है हमारे, वो श्रृंगार करते हैं, अलग अलग नाना प्रकार के अलंकरण करते हैं।
आभूषणों से, मुकुटों से अलग अलग अलंकरण करते हैं, उसी से भगवान अपने जो है, तो भगवान का ही प्रकाश है कि जो भगवान जो है। जयपुर सहित आसपास के कहाँ तक के यहाँ पर दर्शनालु आते हैं? जयपुर में पूरे जयपुर शहर के ही पूरे, पहले पुराना जयपुर शहर था वो शहर के अंदर था, अब वो दूर दूर हो गया, तो सभी जगह के पूरे जयपुर शहर से और देश विदेश से, सब जगह से, देश विदेश से भी आते हैं। हमारे संप्रदाय की जहाँ भी मंदिर हैं, हमारे शिष्य लोग हैं, वो सबसे जो है वैष्णव लोग जो हैं वो यहाँ से आते हैं। आपका शुभ नाम महाराज जी? मैं स्वामी त्रिविक्रमाचार्य। इसके अलावा जो है एक तरफ लक्ष्मी नारायण भगवान के, भगवान नारायण की तरफ लक्ष्मी नरसिंह हैं और एक तरफ लक्ष्मी हयग्रीव हैं, और नीचे सिंहासन में शालिग्राम भगवान विराजमान हैं, और लक्ष्मी नारायण भगवान का उत्सव विग्रह, वेंकटेश तिरुपति बालाजी का उत्सव विग्रह, और गोदाम्बा जी आंडाल उनका विग्रह है। इसके बाद में और भगवान के जो दक्षिण में जो है महालक्ष्मी जी का जो है, महालक्ष्मी जी जो है चतुर्भुज रूप में और विराजमान हैं। उसके आगे राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी हैं, और प्राचीन जो लक्ष्मी नारायण भगवान से पूर्व के जो सुदर्शन चक्रराज भगवान हैं वो यहाँ पर हैं। और हनुमान जी का मंदिर भी, हनुमान जी भी हैं, और एक तरफ भगवान के और उत्तर की तरफ जो है भाष्यकार रामानुज स्वामी जी जो हमारे आचार्य हैं वो हैं, और उनके बाद में फिर राधा दाम कृष्ण भगवान हैं, और ये हनुमान जी का वो है। मैंने सुना कि हनुमान जी का मंदिर जो कि लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर से भी पुराना, हनुमान जी और सुदर्शन जी का जो मंदिर था वो पहले से यहाँ पर था। हमारे स्वामी जी उन्हीं की सेवा करते थे, वो भगवान के नित्य पार्षद कहलाते हैं। भगवान सुदर्शन चक्रराज भगवान और हनुमान जी वो भगवान की सेवा में नित्य रहते हैं, तो वो उन्हीं की सेवा किया करते थे। उसी के बाद में स्वप्न में दृष्टांत होकर लक्ष्मी नारायण भगवान यहाँ पधारे। महाराज जी यहाँ पर जो मंदिर है ये प्राचीन है, इसी के साथ साथ में यहाँ पर कुछ उत्सव भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, उन वो उत्सव कौन कौन से हैं? यहाँ पर प्रमुख उत्सव तो जो है रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, नरसिंह चतुर्दशी, वामन द्वादशी, ये सभी उत्सव जो है वो भगवान के प्रादुर्भाव के जो भी हुए हैं वो सब मनाए जाते हैं, जन्म उत्सव। लेकिन विशेष रूप से भाष्यकार रामानुज स्वामी का 10 दिन का उत्सव मनाया जाता है। 10 दिन का यहाँ पर बसंत पंचमी के समय में पाठोत्सव मनाया जाता है, और 16 दिसंबर से 14 धन की संक्रांति से लेकर मकर संक्रांति तक, जो कि 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक होता है, उसमें और गोदम्बा जी का धनुर्मास, आंडाल का धनुर्मास उत्सव मनाया जाता है, व्रत उत्सव मनाया जाता है। गोदम्बा जी ने भगवान की प्राप्ति के लिए 1 महीने का व्रत किया था, तो उस रूप में यहाँ पर तिरुपावे का प्रबंध पाठ इत्यादि होते हैं, और यहाँ पे नित्य 1 महीने तक खूब उत्सव और सत्संग मनाए जाते हैं। आरती में शामिल होते हैं उनको मतलब एक आशीर्वाद के रूप में अलग अलग तरीके हैं, उनमें से जो खास तरीके हैं उनके बारे में बताइए। हमारे यहाँ जो है नारद पंचरात्र आगम से जो है सेवा पद्धति है, उसमें पंचपात्र होते हैं, और हमारे जो तीर्थ प्रसाद, तीर्थ तुलसी देने के बाद में शठारी दी जाती है। जो हमारे एक आचार्य आलवार षटकोप सूरी जो हुए थे, उनका वो मानकर, जो कि भगवान के चरणों के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, तो उसलिए आशीर्वाद के रूप में, उनके चरणों के रूप में भक्तों के मस्तक पर वो जो है आशीर्वाद के रूप में प्रदान किया जाता है, मुद्रा प्रदान किया जाता है। हाँ। तो ये थे लक्ष्मी नारायण जी मंदिर के मुख्य पुजारी महाराज, और इन्होंने बताया कि किस प्रकार से इस मंदिर का इतिहास है, हनुमान जी का, और यहाँ पर कुछ मंदिर ऐसे हैं जो कि 200 साल से भी पुराने मंदिर हैं, और लक्ष्मी नारायण जी का जो ये जयपुर में स्थित है मंदिर, ये पूरे हिंदुस्तान का इकलौता मंदिर है जहाँ पर माँ लक्ष्मी नारायण भगवान की गोद में है, और जो ये मंदिर है प्राचीन है, साथ ही साथ चमत्कारी है। तमाम देश विदेश से भी यहाँ पर भक्तगण आते हैं। ये इसकी महिमा है इस मंदिर की, जो आज हमने इसके इतिहास के बारे में आपको अवगत कराया। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इस प्रकार की खबरों के साथ में, तब तक जुड़े रहें प्रखर नवनीत के साथ।